यादव जी, बहुत दुखती रग पे आपने सवाल किया है। इंटरव्यूज तो मैं रोज ही लगभग मैं कंडक्ट करते रहता हूँ, देते रहता हूँ, लेते रहता हूँ। बेसिकली दिस इज दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दोज आर नॉट इन मीडिया। मेरे बारे में, मेरे घर पे आके और मेरी बायोग्राफी को, मेरे रियल स्टेटस को, मैं किस परिवार से बिलोंग करता था, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, ये सब जानने का और ये सब पता करने का आपने जो कोशिश किया, इसके लिए आपके बहुत बहुत आभार है। मित्रों, एक शेर है, उस शेर से आगाज करना चाहूंगा कि रंग वाले तो रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं, तुमसे एक वक्त न बदला गया, बदलने वाले तो सबकी तकदीर बदल देते वाह हैं। वाह, बदलने वाले तो सबकी तकदीर बदल देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है, आप पैदा किस घर में हुए हैं और मरेंगे कहाँ, ये डेस्टिनी तय करती है। ऊपर बैठा एक मदारी है, एक डायरेक्टर है, जिसने हमें एक रोल दिया है और उस रोल को हम प्ले कर रहे हैं। तो हमारा घर कैसा होगा, हमारा परिवार कैसा होगा, हमारी पैदाइश किस घर में होगी, ये सब ऊपर वाला तय करता है। हमारी मौत कहाँ होगी, हम किस दशा में मरेंगे, ये सब ऊपर वाले की गई है। बीच की जो जर्नी है, जिसे हम रंगमंच कह लें, जिसको हम सिनेमा कह लें, ये प्लेटफॉर्म पे आपने जिया कैसे। बड़ा अच्छा लगा आपने कहा 2011 में मैट्रिकुलेशन किया, 2013 में साली बड़ी सतावली फिल्म आई, उस साल की सर्वश्रेष्ठ सिनेमा थी। हम लोग देखे थे उसको। अश्लीलता के दौर में एक ऐसी श्लील फिल्म बनाई गई जिसमें अश्लीलता भी था। मेरे नाम की शुरुआत लाल बाबू कुमार यादव से हुई, लेकिन जब हम जिस दौर में थे, आपने बताया 95-96 में, एकदम एग्जैक्ट वही दौर था। 96 का मैट्रिकुलेशन किया और उसके बाद जो सफ़र शुरू हुआ, तो जब हम बड़े शहरों में गए तो मुझे ये लाल बाबू बड़ा ऑड टाइप का फील होता था। तो मैंने कहा कि कुछ दिनों का मजाक है ये, क्योंकि अभिनय तो दिमाग में था ही नहीं कि हमको ये बनना है या ये बनना है। बस एक हंसी मजाक में सफ़र शुरू हुआ और उसी में एक नाम रखा साहिल सन्नी। तो हमने भी वही किया कि अभी ज़रूरत है नौकरी की, घर चलाने की, तो हमने पार्ट टाइम जॉब किया, दारू की दुकान में नौकरी की। अच्छा बोलता था, रिलेशन अच्छे बन गए। दारू की दुकान, गरीब आदमी तो दारू पीता नहीं है, बड़े बड़े लोग वहाँ आते थे, उनको मेरे में कुछ प्रतिभा नज़र आती थी कि लगता था कि ये लड़का दारू बेचने वाला नहीं है यार, इतना हैंडसम है, इतनी अच्छी बातें करता है। धीरे 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 किशन कुमार हो गए, जो बेवफा सनम के हीरो टी सीरीज के मालिक के, तो उन लोगों से उनके घर पे होम डिलीवरी वगैरह करने जाना पड़ता था। तो उन लोगों ने नोटिस किया कि लड़के में स्पार्क है, ये बंदा इस काम का नहीं है। जैसे जैसे जब वो मुझे जानने लगे, समझने लगे, देन फिर वहाँ से चीज़ें शुरू हुई और उन्होंने मौका दिया और हम साहिल सन्नी हो गए। अब बम्बई शहर में आप बनने कुछ जाते हैं, बना बम्बई शहर कुछ और देती है आपको। आपकी भूख, आपकी नीड्स, आपकी ज़रूरत आपको वो नहीं करने देता जिसमें आप दक्ष होते हैं। वो तो हर आदमी जो है कि अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, लेकिन आप क्या बनेंगे डेस्टिनी तय करती है। परिस्थितियां कुछ और बना देती। तो एज ए एक्टर हम वहाँ काम करने के लिए गए थे, काम कर भी रहे थे, बहुत सारी फिल्में की। राम गोपाल वर्मा के साथ भी मैंने राम गोपाल वर्मा वो तो बहुत बड़े डायरेक्टर। उन दिनों गरीबों के मसीहा डायरेक्टर कहलाते थे, कि जो भी आरा तिरछा है, जिसकी शक्ल बहुत सुंदर नहीं है और जो बहुत पैसे वाले परिवार से नहीं है, वो व्यक्ति जो है आपको राम गोपाल वर्मा के यहाँ, अगर आपके अभिनय अच्छे हैं, जिन्होंने शोले मूवी की, शोले भी राम गोपाल वर्मा की आग है, सत्या है, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहता हूँ, उन्हीं की प्रोडक्शन से फिल्म बन रही थी। ये जो तस्वीर है ये उसी समय की। तो वहाँ से भी मैंने काम किया, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी की टीम के साथ भी काम किया, सब बड़े लोगों के साथ। बड़े लोग इन द सेंस लीजेंड। मैं बहुत पैसे वाले को बड़ा आदमी नहीं बोलता। जिस आदमी ने संघर्ष करके अपनी एक मुकम्मल पहचान बनाई है, भले ही वो ज़मीन विहीन हो, भूमिहीन हो, भले ही उसके पास गाड़ी नहीं हो, लेकिन अगर उसके पास विद्या है, सरस्वती पुत्र है, तो मैं उसको बड़ा मानता हूँ। तो इतने बड़े बड़े लीजेंड लोगों के साथ अभिनय कर रहा था, लेकिन बोलते हैं ना सर, बम्बई आपसे वो नहीं कराती जो आप करना चाहते हैं, ज़िंदगी आपको वो नहीं देती जो आपको चाहिए, ज़िंदगी आपको वो देती है जो आपके लिए ज़रूरी है। तो वैसे ही मैं अभिनय से पेट चला रहा था, पेट चल नहीं रहा था और स्थितियाँ वैसे बन नहीं रही थी कि अचानक भोजपुरी सिनेमा का प्रचलन जो है 2004 वार में, ससुरा बड़ा पैसा वाला, ये वो सब चीज़ों से आया। तो मैं चूँकि बिहार के सीतामढ़ी का हूँ, यहाँ की भाषा मैथिली है, बज्जिका है, भोजपुरी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। मैं गया था हिंदी क्षेत्र से, काम कर रहा था हिंदी क्षेत्रों में, तो मेरे लिए भोजपुरी दोयम दर्जे की भाषा थी। मैं बहुत ज़्यादा इसको प्यार वार था नहीं इससे, लेकिन पेट की ज़रूरत आपको हर किसी व्यक्ति से प्यार करा देती। हम गए थे हीरो बनने,
दो चार पांच फिल्मों में हीरो वीरो बन के आए, जैसे कद काटी थी वैसे रोल मिले, लेकिन सडनली उसे उतने पैसे नहीं मिल रहे थे जिससे जीविका चल सके, रूम का रेंट, खाना पीना, है ना। और शुरुआत में सिनेमा अच्छा लगता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो लोग आपसे साथ छोड़ते जाते हैं और आपके सपने आपसे दूर होते जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी फिल्म सिनेमा जगत के एक बहुत ही मशहूर दिग्गज हस्ती, साहिल सनी फिल्म प्रोडक्शन के ऑनर, डायरेक्टर, लेखक, राइटर सब कुछ हैं। बहुत ही बेहतरीन ये राइटर भी हैं, बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं। इनसे हमारी मुलाकात इनके आवास पर सीतामढ़ी में हुई है। हम बात करेंगे भोजपुरी फिल्मों को लेकर के, चूँकि एक बहुत बड़े भोजपुरी सिनेमा जगत के एक डायरेक्टर रह चुके हैं, मौजूदा समय में डायरेक्टर है भी। तो हम भोजपुरी सिनेमा पर इनसे चर्चा करेंगे, इनके जीवनी पर भी चर्चा करेंगे, इनके लेखनी पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले साहिल जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। नमस्कार और बहुत बहुत आभार केआर मीडिया बिहार को कि हम बिहार में रह के और आपके साथ साक्षात्कार कर रहे हैं। चलिए साहिल जी, चूँकि आप तो भोजपुरी सिनेमा जगत के एक बहुत बड़े डायरेक्टर रह चुके हैं, मौजूदा समय में हैं भी। हमने आपकी बायोग्राफी पढ़ी है, आपकी जर्नी को हमने पढ़ी है, और चूँकि आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस फैमिली की अगर बैकग्राउंड की बात कर ली जाए तो काफ़ी लो बैकग्राउंड थी फैमिली की। शुरुआती दौर से, बचपन से काफ़ी आप संघर्ष भी किए हैं। तो हम चाहेंगे, चूँकि आप एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, कई सारे हिट फिल्में आपने दिया है, हम चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी है, आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो आप बीती है, हम चाहेंगे कि आपकी आप बीती आप ही के ज़बानी अपने दर्शकों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि एक मिडिल क्लास के फैमिली से निकल करके एक नौजवान, एक युवा 90-95 के दौर में घर से निकलता है, घर छोड़ करके मुंबई में जाता है, सपनों का शहर मुंबई को कहा जाता है, वहाँ जाता है, फिल्म प्रोडक्शन को लेकर के फिल्मी दुनिया में काम करता है, नाम कमाता है, एक से एक हिट फिल्म देता है। तो क्या जर्नी है, क्या कहानी है एक मिडिल फैमिली से निकल करके डायरेक्टर बनने तक का ये सफ़र, इसकी स्टोरी आप बताने का प्रयास करें। यादव जी, बहुत दुखती रग पे आपने सवाल किया है। इंटरव्यूज तो मैं रोज ही लगभग मैं कंडक्ट करते रहता हूँ, देते रहता हूँ, लेते रहता हूँ। बेसिकली दिस इज दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दोज आर नॉट इन मीडिया। मेरे बारे में, मेरे घर पे आके और मेरी बायोग्राफी को, मेरे रियल स्टेटस को, मैं किस परिवार से बिलोंग करता था, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, ये सब जानने का और ये सब पता करने का आपने जो कोशिश किया, इसके लिए आपके बहुत बहुत आभार है। मित्रों, एक शेर है, उस शेर से आगाज करना चाहूँगा कि रंग वाले तो रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं, तुमसे एक वक्त न बदला गया, बदलने वाले तो सबकी तकदीर बदल देते वाह हैं। वाह, बदलने वाले तो सबकी तकदीर बदल देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है, आप पैदा किस घर में हुए हैं और मरेंगे कहाँ, ये डेस्टिनी तय करती है। ऊपर बैठा एक मदारी है, एक डायरेक्टर है जिसने हमें एक रोल दिया है और उस रोल को हम प्ले कर रहे हैं। तो हमारा घर कैसा होगा, हमारा परिवार कैसा होगा, हमारी पैदाइश किस घर में होगी, ये सब ऊपर वाला तय करता है। हमारी मौत कहाँ होगी, हम किस दशा में मरेंगे, ये सब ऊपर वाले की गई है। बीच की जो जर्नी है, जैसे हम रंगमंच कह लें, जिसको हम सिनेमा कह लें, ये प्लेटफॉर्म पे आपने जिया कैसे, आपकी जो अभिनय है वो कितनी शानदार रही, आपकी जो जर्नी है, आपका संघर्ष है, यही जो है आपको मंजिल तक पहुंचाने का जो सफ़र है वो उठापटक बहुत रहा, जो हर किसी के जीवन में आता है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या लीक से हटकर काम करने वाला हर व्यक्ति की एक ही गाथा होती है कि पैसों की परेशानी रहती है, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, उसके सपनों को लोग अपना नहीं समझते, उसे लोग पागल समझते हैं। इन तमाम यदापि कदापि परिस्थितियों को चिढ़ते हुए आप अपने आप को जो भी नाम बनाना है, मेरे नाम की शुरुआत लाल बाबू कुमार यादव से हुई, लेकिन जब हम जिस दौर में थे, आपने बताया 95-96 में, एकदम एग्जैक्ट वही दौर था। 96 का मैट्रिकुलेशन किया और उसके बाद जो सफ़र शुरू हुआ, तो जब हम बड़े शहरों में गए तो मुझे ये लाल बाबू
बड़ा ऑड टाइप का फील होता था। तो मैंने कहा कि कुछ दिनों का मजाक है ये, क्योंकि अभिनय तो दिमाग में था ही नहीं कि हमको ये बनना है या ये बनना है। बस एक हंसी मजाक में सफर शुरू हुआ और उसी में एक नाम रखा साहिल सन्नी। वो हंसी मजाक का शहर एक एस्टेब्लिशमेंट में सफर खत्म हुआ। और यानी कि बॉलीवुड और साउथ की मूवी में, भोजपुरी मूवी में भी नाम बदलने का प्रचलन है। क्योंकि देखा जाता है जैसे कि दिलीप कुमार जी भी अपना नाम बदले थे, उसके बाद मनोज कुमार जी भी दिलीप कुमार जी के ही नाम के तर्ज पर उन्होंने अपना नाम रखा। भोजपुरी सिनेमा जगत में अगर आया जाए तो खेसारी लाल जी हैं, रानी चटर्जी, काजल राघवानी, सब लोग नाम बदल करके ही फिल्म इंडस्ट्रीज में सब लोग स्थापित हुए हैं। तो आपने भी अपना नाम बदला? जी, वो बदला नहीं, बस एक मजाक में सफर शुरू हुआ था कि माता पिता क्या कहेंगे, गांव में क्या कहेंगे कि लाल बाबू जो गया है वो फिल्म करने लगा क्या, वो तो पढ़ने गया है। तो हमने कहा कि एक ऐसा नाम रखते हैं जो सेकुलर भी हो, हिंदू को भी पसंद आए, मुसलमानों को भी पसंद आए, क्योंकि मैं तो एक इंसान हूँ, ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, इंसान हूँ। तो एक इंसानियत का एक नाम हमने मजाक मजाक में रखा था कि थोड़े दिन रहेंगे और उसके बाद तो अपने पिताजी की दुकान चलानी है, लेकिन बाय गॉड ऊपर वाला आपके लिए लिख के रखा हुआ है कि आपको जाना कहाँ है। चोर बनना है, बदमाश बनना है, नेता बनना है, अभिनेता बनना है, ये सारी चीजें ऊपर वाला आपके लिए लिख के बैठा हो। आप यू आर डूइंग और प्लेइंग अ रोल, ओनली दैट। डायरेक्टर ऊपर वाला है, मुझे डायरेक्टर बनना था, उसके संघर्षों की गाथा में अभिनय करना था, लेखन करना था, म्यूजिक करना था, ये सब सारी चीजें होते गई और एक एस्टेब्लिशमेंट मिल गया। यही है सफर, बाकी तो बहुत कुछ है बताने को। फिल्मों में कैसे आना हुआ, कैसे फिल्म इंडस्ट्रीज में आप आ गए? चूँकि आपकी मूवी जब हम लोग बचपन में थे, छोटे-छोटे थे, तो आपकी एक मूवी आई थी, साली बड़ी सतावेली। भले ही हम लोगों की इंटरव्यू चल रही है तो लग रहा है कि हमारी उम्र कुछ अधिक हो गई है, लेकिन हम 2011 के मैट्रिक हैं। अरे बाप रे! जी, 2011 के हम मैट्रिक हैं। तो चूँकि उस वक़्त जिस वक़्त मूवी आई थी, जी, उस वक़्त जब आपकी मूवी आई थी तो हम लोग मैट्रिक इंटर के स्टूडेंट हुआ करते थे, तो आपकी मूवी को हम लोग देखे थे, साली बड़ी सतावेली, जिसमें रानी चटर्जी जी का अभिनय है। शायद से रवि किशन जी भी उस मूवी में हैं। जी, रिंकू घोष भी है। तो उस मूवी को हम लोग देखे, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी आपकी साली बड़ी सतावेली। उसके बाद आपने एक और मूवी किया था, इलाहाबाद से इस्लामाबाद। उसके बाद बॉलीवुड के जो एक्टर हैं राहुल रॉय जी, उनको लेकर के भी आपने काम किया। तो आपने एक से एक हिट फिल्म दी। आपने पवन जी के भी साथ फिल्म किया है। जी, प्यार बिना चैन का। तो ये सब आपकी भोजपुरी सिनेमा जगत की ये आपकी हिट फिल्में रही है। तो आखिर फिल्मों में शुरुआत कैसे हुई? शुरुआती तो दौर आपका जो रहा वो संघर्ष भरा रहा, लेकिन फिल्म में कैसे आ गए, ये स्टोरी बता दीजिए। एक्चुअल में सर 1996 में मैट्रिकुलेशन किया, जैसे आपने 2011 में किया। 11 में ही फिल्म शुरू हुई थी साली बड़ी सतावेली, रिलीज 2013 में हुई थी। तो कुल मिला के सर सेम 96 में मैट्रिकुलेशन किया। इत्तेफाक से अच्छे लोगों की एक टीम मिल गई, पंकज त्रिपाठी जो आज एक बड़ा नाम है बॉलीवुड के जो अभिनेता, वो हमारे टीचर रहे हैं। हम लोग साथ में थिएटर साथ में किए। तो ये 98 की बात है, पटना रंगमंच से सफ़र शुरू हुआ। टीम जब अच्छी मिल जाती है, आपके गुरुजन अच्छे मिल जाते हैं, तो आपका सफ़र आसान हो जाता है। 2002 में इंडस्ट्री के आज बहुत ही काबिल नामों में से कुछ नाम है, जैसे अनंजय रघुराज एक निर्माता निर्देशक के रूप में अच्छी नाम है, राकेश त्रिपाठी एज अ लेखक निर्देशक बड़ा बढ़िया नाम है। अभिनेता तो हम सब थे ही, शुरुआत में सब अभिनेता ही होता है, बाद में आदमी जो है। तो इस तरीके से जो है कि टीम में सब लोग अच्छे अच्छे लोग थे जो आज एक ब्रांड बन चुके हैं। तो ऐसे ही मैं भी थोड़ा सा उनके साथ में होते हुए मैंने भी थोड़ा थोड़ा पा लिया कुछ नाम वाम जी, और मूवी करने लगे। मूवी करने नहीं लगे सर, इसका एक बहुत ही शानदार कहानी है कि हम गए थे अभिनय करने। अब बम्बई शहर में आप बनने कुछ जाते हैं, बना बम्बई शहर कुछ और देती है आपको। आपकी भूख, आपकी नीड्स, आपकी ज़रूरत आपको वो नहीं करने देता जिसमें आप दक्ष होते हैं। वो तो हर आदमी जो है कि अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, लेकिन आप क्या बनेंगे डेस्टिनी तय करती है, परिस्थितियाँ कुछ और बना देती है। तो एज ए एक्टर हम वहाँ काम करने के लिए गए थे, काम कर भी रहे थे। बहुत सारी फिल्में की, राम गोपाल वर्मा के साथ भी मैंने राम गोपाल वर्मा वो तो बहुत बड़े डायरेक्टर उन दिनों गरीबों के मसीहा डायरेक्टर कहलाते थे, कि जो भी आरा तिरछा है, जिसकी शक्ल बहुत सुंदर नहीं है और जो बहुत पैसे वाले परिवार से नहीं है, वो व्यक्ति जो है आपको राम गोपाल वर्मा के यहाँ, अगर आपके अभिनय अच्छे हैं, जिन्होंने शोले मूवी की, शोले भी राम गोपाल वर्मा की आग है, सत्या है,
मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहता हूँ, उन्हीं की प्रोडक्शन से फिल्म बन रही थी। ये जो तस्वीर है ये उसी समय की है। तो वहाँ से भी मैंने काम किया, राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी की टीम के साथ भी काम किया, सब बड़े लोगों के साथ। बड़े लोग इन द सेंस लीजेंड। मैं बहुत पैसे वाले को बड़ा आदमी नहीं बोलता। जिस आदमी ने संघर्ष करके अपनी एक मुकम्मल पहचान बनाई है, भले ही वो ज़मीन विहीन हो, भूमिहीन हो, भले ही उसके पास गाड़ी नहीं हो, लेकिन अगर उसके पास विद्या है, सरस्वती पुत्र है, तो मैं उसको बड़ा मानता हूँ। तो इतने बड़े बड़े लीजेंड लोगों के साथ अभिनय कर रहा था। लेकिन बोलते हैं ना सर, बम्बई आपसे वो नहीं कराती जो आप करना चाहते हैं, ज़िंदगी आपको वो नहीं देती जो आपको चाहिए, ज़िंदगी आपको वो देती है जो आपके लिए ज़रूरी है। तो वैसे ही मैं अभिनय से पेट चला रहा था, पेट चल नहीं रहा था और स्थितियाँ वैसे बन नहीं रही थी कि अचानक भोजपुरी सिनेमा का प्रचलन जो है 2004 वार में ससुरा बड़ा पैसा वाला, ये वो सब चीज़ों से आया। तो मैं चूँकि बिहार के सीतामढ़ी का हूँ, यहाँ की भाषा मैथिली है, बज्जिका है, भोजपुरी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। मैं गया था हिंदी क्षेत्र से, काम कर रहा था हिंदी क्षेत्रों में, तो मेरे लिए भोजपुरी दोयम दर्जे की भाषा थी। मैं बहुत ज़्यादा इसको प्यार वार था नहीं इससे, लेकिन पेट की ज़रूरत आपको हर किसी व्यक्ति से प्यार करा देती। हम गए थे हीरो बनने, 2-4-5 फिल्मों में हीरो वीरो बन के आए, जैसे कद काटी थी वैसे रोल मिले, लेकिन सडनली उससे उतने पैसे नहीं मिल रहे थे जिससे जीविका चल सके, रूम का रेंट, खाना पीना, है ना। और शुरुआत में सिनेमा अच्छा लगता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो लोग आपसे साथ छोड़ते जाते हैं और आपके सपने आपसे दूर होते जाते हैं, संघर्ष आपसे ज़्यादा लोग लेते हैं। बंद करिए उसको, चीज़ों को। बहुत लोग ऐसे ही कहते हैं कि बंद करिए इसको, ऐसा मेरे साथ भी हुआ। घर वालों का कहना था कि कुछ काम धंधा कीजिए जिससे रोजी रोटी आए, तो वहाँ पे काम धंधा की शुरुआत होने लगी। लगा कि ये बहुत पैसे का गेम है। लग तो पहले से भी रहा था, लेकिन जब आप संघर्ष करते हैं, बीच में जब आप 2 दिन भूखे रह जाते हैं, रेंट नहीं दे पाते हैं, तो घर वाला आपको घर खाली करने को बोलता है। परिवार से फ़ोन आते हैं कि घर पे ये ब्याज बढ़ रहा है, फलाना है, ढिकाना है, बहनें जवान हो रही है, पिताजी बुजुर्ग हो रहे हैं, तब आपसे डेस्टिनी एक काम करवाती है कि अब आपको करना क्या है? नौकरी करना है, घर चलाना है, या सपने पूरा करना है। बहुत पहले एक शेर लिखा था हमने कि कुछ लोग अपने सपने पूरा करने के लिए माँ बाप के सपने को भुला देते हैं, और कुछ लोग माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए अपने सपने भुला देते हैं। कुछ लोग हमारी तरीके से होते हैं जो दोनों के सपने पूरा करते हैं, सिर्फ समय के साथ चल देते हैं। तो हमने भी वही किया कि अभी ज़रूरत है नौकरी की, घर चलाने की, तो हमने पार्ट टाइम जॉब किया, दारू की दुकान में नौकरी की। अच्छा बोलता था, रिलेशन अच्छे बन गए। दारू की दुकान, गरीब आदमी तो दारू पीता नहीं है, बड़े बड़े लोग वहाँ आते थे, उनको मेरे में कुछ प्रतिभा नज़र आती थी कि लगता था कि ये लड़का दारू बेचने वाला नहीं है यार, इतना हैंडसम है, इतनी अच्छी बातें करता है। धीरे 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 किशन कुमार हो गए, जो बेवफा सनम के हीरो टी सीरीज़ के मालिक के, तो उन लोगों से उनके घर पे होम डिलीवरी वगैरह करने जाना पड़ता था। तो उन लोगों ने नोटिस किया कि लड़के में स्पार्क है, ये बंदा इस काम का नहीं है। जैसे जैसे जब वो मुझे जानने लगे, समझने लगे, देन फिर वहाँ से चीज़ें शुरू हुई और उन्होंने मौका दिया और हम साहिल सन्नी हो गए। साहिल सन्नी तो आप हो गए। ये आप साहिल सन्नी बनने की ये आपकी ये स्टोरी है, ये आपकी जीवनी है, कहानी है, कथा है, और राइटर भी हैं आप। आपकी स्थिति यही बनी सर कि पहले डायरेक्टर नहीं बन गए तो एक्टर बनने, लेकिन अब क्या हुआ कि डेस्टिनी, ऊपर वाला जो मदारी है, तरह तरह के खेल रचाता है। वो हम राइटर थे नहीं, लेकिन हम जो एक्टर होगा वो सब चीज़ होगा, वो दूसरे राइटर की पढ़ता होगा, सिनेमा देखता होगा। तो एक फिल्म बन रही थी ई कैसन विदाई नाम की, वो मेरी पहली शुरुआत हुई। तो उसमें मेरा एक दोस्त था समीर खान, जो उस फिल्म के हीरो थे। तो वो बाली, जो इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे और मैंने एक यूं ही कहानी सुनाई। जब होता है ना, खाली बैठे होते हैं तो आपके पास सिर्फ कहानी होता है, समझ रहे हैं, भूख की कहानी होती है, मोहब्बत की कहानी होती है, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम होता है। तो मैंने भी किसी को सुना दिया कि कैसा सिनेमा बनाया जाए जिसमें ऐसा ऐसा हो। उस व्यक्ति को पसंद आया, बोला आप लिखेंगे क्या? मुझसे पहले मैंने लिखा तो बहुत कुछ था, लेकिन छपा नहीं था, आया नहीं था। बोला लिख दूंगा। तो चलिए, एक डायरेक्टर हैं, उतने बड़े डायरेक्टर के पास, पहले भोजपुरी की शुरुआत की कहानी कह रहा हूँ, हिंदी का तो सब आपने देखा है। तो जब उनके पास गए तो उन्होंने रिजेक्ट किया सिनेमा को कि यह कैसी फिल्म है जिसमें हीरो आधे में मर जा रहा है, क्योंकि हीरो ही पैसा लगा रहा था या हीरो ही प्रोड्यूसर था, वो उसको खुश कर रहे थे। बाहर आया तो मैंने कहा कि सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी कैरियर तो इससे बननी नहीं है, सिनेमा जरूर बढ़िया बनेगी,
बोला कि कैरियर सिनेमा है, सिनेमा बेहतरीन होनी चाहिए। तो आई होप सो कि अगर आप इसको लिखेंगे तो आप ही डायरेक्ट करेंगे। देन फिर वो बाहर निकले तो हमको लगा कि जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता वो भी कहानी खत्म हो गई, डायरेक्टर साहब ने रिजेक्ट कर दिया प्रोजेक्ट को। तो एक्टर मादे वाला था, उसको सिनेमा बनानी थी, बेहतरीन सिनेमा, वो भी गोपालगंज के थे। तो उन्होंने कहा आप लिखेंगे क्या? हम बोले लिख तो हम रहे हैं। क्या नाम था उनका? समीर खान नाम था, वो आज बहुत बड़े नाम हैं, वो बिजनेस टाइकॉन है और सिनेमा प्रोडक्शन हाउस भी है उनका, ट्रिपल ई म्यूजिक कंपनी है, उनकी शुरुआत थी। ठीक है, तो बोले कि मैं बोला आप भी नए हैं, हम भी नए लिखेंगे। बोले कि नहीं आप बोलते बढ़िया हैं, जो आदमी बोलता बढ़िया है, जो मुझे पसंद आ रही है, जाहिर सी बात है सिनेमा वालों को पसंद आएगी। सडनली आगे का रास्ता बना और आगे के रास्ते में ये सफ़र शुरू हुआ कि लिख दिया तो उनको बोला कि आप डायरेक्ट भी आप ही कीजिए। बोले मुझे डायरेक्शन वायरेक्शन तो आता नहीं है। तो बोले कि अरे आपको सब आता है, बस कीजिए ना। तो ऊपर वाला कोई खेल रच रहा था मेरे हाथ में, ऐसे कहानी आ गई, ऐसे सिनेमा आ गए, फिल्म बन गई। अब उसमें सब बड़े बड़े आर्टिस्ट मैंने लिया। देखिए किस्मत क्या होती है। फिल्म का नाम क्या दिया गया? ई कैसन विदाई। कैसन विदाई। जी, भोजपुरी मूवी। भोजपुरी मूवी। अब वो फिल्म में सब बड़े बड़े एक्टर थे, लेकिन जब शूटिंग होनी थी तो सारे बड़े बड़े एक्टर के डेट क्लैश हो रहे थे, वो सब रुक गया। तो जो प्रोड्यूसर था समीर खान, वो इतना दम रखता था, बोला क्या हो गया, कहानी अच्छी होगी तो फिल्म चलेगी, सब नए लोग रहेंगे तो क्या दिक्कत है, हीरो भी नया, डायरेक्टर भी नया, कहानी भी नई, आर्टिस्ट टीम, बस उसमें बतासा चाचा जो थे एक बड़ा नाम, बड़ा नाम। फिल्म आई, फिल्म बहुत बेहतरीन तो नहीं कहूँगा, कॉमर्शियली हिट रही, फिल्म का जो लगा था वो आया और उससे मेरा बाजार बन गया। फिल्म लॉस में नहीं गया? फिल्म तो मैंने जो भी की उसमें कोई लॉस में नहीं गया, ये ऊपर वाले का करम है, क्योंकि मैं हर फिल्म करता नहीं। फिल्म कहूँ तो चने के भाव से, जैसे कि लोग 100 फिल्मों का सफ़र, कोई बोलते हैं 500 फिल्मों का, आप 500 फिल्में बना लिए, क्या आपने अपने आप को उस लायक बनाया कि लोग कह सके कि सिनेमा देखने योग्य है? बड़ा अच्छा लगा आपने कहा 2011 में मैट्रिकुलेशन किया, 2013 में साली बड़ी सतावेली फिल्म आई, उस साल की सर्वश्रेष्ठ सिनेमा थी। हम लोग देखे थे उसको। अश्लीलता के दौर में एक ऐसी श्लील फिल्म बनाई गई जिसमें अश्लीलता भी था, लेकिन उस अश्लीलता के विपक्ष में एक प्रश्न था कि साली आधी घरवाली, जो लोग बोलते हैं साली आधी घरवाली, साली बड़ी सतावेली, उसमें ऐसा क्वेश्चन था कि अगर साली बेटी समान है, साली को किस नजरिए से देखना चाहिए? तो अब क्या है ना सर, सारे लोग बेईमान हैं, उसी में आपको अपना मुकाम बनाना है ना। पहले दाल वाल में काला रहता था कि एगो दूगो दाल काली रहती है, अब पूरी काली दाल है, उसमें से आपको दाल निकालना है, समझ रहे? एक शेर है कि पहले दाल में काला था, अब काले में दाल है, फिर भी दुनिया सिम रही है, हमको यही मलाल है। ये मलाल मेरे साथ भोजपुरी सिनेमा के साथ हमेशा रहा। आज भी कई सारी फिल्में हैं जो मैं छोड़ता हूँ, लिख देता हूँ, नाम किसी और का है, डायरेक्शन करवा देता हूँ, डायरेक्शन किसी और का है, मैं अपने हिस्से का पैसा ले लेता हूँ, मेरा परिवार चलना चाहिए। लेकिन मेरी सिनेमा जब भी आएगी तो शानदार आएगी, बड़ी हो छोटी हो, लेकिन वो सिनेमा आपको दिखेगा कि साहिल छाप सिनेमा है, एक संघर्ष की हो आदमी की सिनेमा दिखेगी। चलिए।